मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्नी, मैं रोज़ पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। पति, एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले, फिर देख श्री कृष्ण तो क्या, तुझे सारे भगवान नजर आ जाएंगे। पप्पू साइकिल से जा रहा था, अचानक एक लड़की से भिड़ गया। लड़की, घंटी नहीं मार सकता था वे? पप्पू, अबे मैंने पूरी साइकिल मार दी, अब क्या घंटी अलग से मारूं? हम गए थे उसके घर रेड रोज लेकर, ये कहने कि तू अपन का दिल हमरा क्यों देबू का। पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाज़ा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपया के गुलाब का फूल लेबू का। अरे सरकार ने गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? अरे बाबू, करना क्या है, आधा घंटा देर से थूकेंगे और का। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निकट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की, मैंने बीए पास किया है, अगर नौकरी करूं तो आपको ऐतराज़ होगा। पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। एक अजनबी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया तो अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपये देकर मेरी सहायता की थी, मैं आपके उस एहसान को आज तक नहीं भूला हूँ। घर का मालिक बोला, ओह, मैं तो सचमुच भूल गया था, क्या आप वो 10 रुपये वापस करने आए हैं? अजनबी, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि 10 रुपये और लेता चलूं। जेलर, अब जेल से छूटकर क्या करोगे? कैदी, जौहरी की दुकान खोलूँगा। जेलर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए रुपए कहाँ से लाओगे? कैदी, हुजूर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए तो सिर्फ एक हथौड़े की ज़रूरत होती है। एक महाशय की ससुराल गांव में थी। एक बार वह ससुराल पहुँचे और उन्होंने अपने साले साहब को एक बढ़िया किस्म की इत्र की शीशे में भेंट दी। साले साहब ने इत्र अपनी हथेली पर डाला और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने ससुर जी से शिकायत की। इस पर ससुर जी बोले, बड़ा नालायक है, घर में रोटी थी तो रोटी में लगाकर खाता। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनके ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। महेश सुरेश से बोला, जो चीज़ मांगते हैं यह कुत्ता लाकर देता है, फिर आप इससे बेच क्यों रहे हैं? सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर चोर आए तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों का रास्ता दिखा रहा था। पत्नी पलंग पर सो रही थी, उसके नीचे पैरों में एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से नागिन से बोला, डसले डसले। नागिन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, वो गुरु हैं हमारी।
दो डॉक्टर सुबह सुबह घूमने निकले। आगे एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ जा रहा था। एक डॉक्टर बोला, लगता है इसकी टखने की हड्डी टूटी हुई है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं यार, घुटने की हड्डी टूटी है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर तय हुआ कि उसी व्यक्ति से पूछा जाए। उसके पास जाकर एक डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब, आपकी घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? वह व्यक्ति बोला, मेरी न तो घुटने की हड्डी टूटी है और न ही टखने की, मेरी तो चप्पल टूटी है। एक मनोचिकित्सक जब अपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां दो मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था कि जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा हो। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? उसने हंसते हुए बताया, वह बेवकूफ़ समझता है कि वह बल्ब है। डॉक्टर बोला, तुम उसे फ़ौरन नीचे उतारो। आदमी, उसे नीचे उतार दूं तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ियां काटूंगा? चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। हे भगवान, मेरी लाइफ में भी एक मिस कॉल करने वाली भेज दे। आखिर जियो का अनलिमिटेड बैलेंस कौन सा हमको ऊपर ले जाना है। प्रेमिका, जानू, तुम हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हो? प्रेमी, दिन में 20-30 बार। प्रेमिका, पागल हो, एक दिन में 20-30 बार कौन दाढ़ी बनाता है? प्रेमी, अरे मैं नाई हूँ। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए? लड़का, हाँ माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया था तो मैडम ने भगा दिया। माँ, क्या, एक मच्छर मारने पर स्कूल से भगा दिया? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। शिष्य, गुरुजी, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो, कभी झगड़ा नहीं करती हो? गुरुजी, उसे मन का बहम कहते हैं। बेटा, मन का बहम। मास्टर जी, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। छात्र, पत्नी को माई के जाने से रोकना। मास्टर जी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी इसे कैसे हुई। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो ज़रा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो।